It's a product-based company. So how many employees that you have? Would like to know about Brown Technologies. अगर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो हमें जॉब क्रिएटर बनना चाहिए, ना कि जॉब सीकर बनना चाहिए। ऐसा would like to know about it कि किस तरह से ये जो ब्राउन टेक्नोलॉजीज का जो जर्नी था, मैंने देखा आप ग्लोबली भी काम कर रहे हैं। फादर मेरे ये चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं, क्योंकि ये ट्रेंड सेट था, अगर लड़की है तो उसको डॉक्टर बनना है, अगर लड़का है तो उसको इंजीनियर बनना है। हम लोग उसके ऊपर जाते रहे, अपना काम करते रहे। स्टार्टिंग में हमें थोड़ी थोड़ी सक्सेस मिलना स्टार्ट हुई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़दरि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ पाकिस्तान के यंगेस्ट CEO से। ये एक टेक कंपनी चला रहे हैं, बहुत ही इंस्पायरेशनल इनकी स्टोरी है। ये बहुत ही अच्छा काम पाकिस्तान में कर रहे हैं। उम्र तो इनकी बहुत छोटी है लेकिन काम जो है वो माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े हैं। इनका नाम है इंजीनियर एहसन नईम। ही इज़ करंटली वर्किंग एज ए CEO एट ब्राउन टेक्नोलॉजीज़। दोस्तों इन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही अपनी कंपनी स्टार्ट की। पैसे कहाँ से लेकर आए, किसने पैसे दिए, चचा ने दिए, ताए ने दिए या किसी रिलेटिव ने दिए, यहाँ पे खुद ही पैसे कमा के कंपनी जो है ना वो ये बनाई। ये सारी चीज़ें आज हम इन इंटरव्यू में इनसे ज़रूर पूछेंगे। आइए मिलते हैं एहसन से। एहसन भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर योर सपोर्ट। आप आ जाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करूँगा। थैंक यू वेरी मच हसन भाई, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। ग्रेट। जैसे कि मैं आपके इंट्रो में बता रहा था कि उम्र माशाल्लाह आपकी बहुत छोटी है लेकिन काम बहुत बड़े हैं। बड़े अच्छा सॉफ्टवेयर हाउस भी आप अपना चला रहे हैं। तो ऐसा वुड लाइक टू नो अबाउट इट कि किस तरह से ये जो ब्राउन टेक्नोलॉजीज़ का जो जर्नी था, मैंने देखा आप ग्लोबली भी काम कर रही हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी माशाल्लाह और बाकी डिफरेंट ममालिक में भी, यूएस के अंदर भी आप मेनली काम कर रही हैं। तो किस तरह से ये स्टार्ट किया, और पहले हमें ज़रा अपना जर्नी भी बताइए कि जो इंजीनियर एहसन नईम का जर्नी है और आप जो इंजीनियर साथ लगाते हैं, ऐसा क्यों? इट्स बिकॉज आई एम अ सिविल इंजीनियर, ग्रेजुएटेड फ्रॉम UET लाहौर। मेरा बैच 15 से 19 का बैच है। आपकी जैसे आपने बात की कि कोई भी बंदा किसी भी पॉइंट पे होता है तो उसके लिए पीछे कोई पूरी हिस्ट्री होती है। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा जो आई एक्चुअली बिलोंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। मेरे जो फादर हैं वो अभी तो फ़िलहाल घर भी होते हैं, लेकिन उन्होंने जो है वो जॉब करते थे एज ए मैनेजर एक जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। तो हमारे जो घर का जो बैकग्राउंड था वो जॉब के रिलेटेड था। लेकिन मेरा जो शुरू से ही शौक़ था वो बिज़नेस की तरफ और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ था, क्योंकि मैं ये समझता था कि अगर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो हमें जॉब क्रिएटर बनना चाहिए, ना कि जॉब सीकर बनना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान का इस टाइम सबसे बड़ा मसला ही जॉब्स है, तो उसके लिए जो है हमें कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई IT के अंदर। मेरा शुरू से ही जो था वो रुझान, लेकिन मसला ये था कि जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम के अंदर फादर मेरे ये चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं, क्योंकि ये ट्रेंड सेट था, अगर लड़की है तो उसको डॉक्टर बनना है, अगर लड़का है तो उसको इंजीनियर बनना है। सेम मेरे साथ था। तो फादर कहते थे कि आप इंजीनियरिंग में जाएं। तो क्योंकि उन्होंने मेरे पे बड़ी मेहनत की थी तो इस वजह से मैं इंजीनियरिंग के लिए इस तरफ आया। लेकिन हाई स्कूल के अंदर, जब मैं हाई स्कूल में था तो तब मैंने एक कोर्स किया था वेब डेवलपमेंट का। ठीक है, क्योंकि मुझे प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा शौक था। उसके बाद मेरी FSC के बाद मैं UET लाहौर के अंदर जो है मेरी सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया और मैं वहाँ पे पढ़ने लग पड़ा। जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया कि सिविल इंजीनियरिंग नो डाउट कि एक अच्छी फील्ड है, लेकिन IT उस दौर में बहुत ज़्यादा फ्लोरिश कर रही थी। मुझे ये लगा कि विद अ ज़ीरो कैप, बिकॉज मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। मुझे लगा अगर मैंने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो IT ही एक ऐसा बिज़नेस है जिसके अंदर विदाउट एनी कैप मतलब कैप मैं जो है वो स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मैंने अपने फादर को बात की कि मैं ना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि बेटा मैं आपको सपोर्ट पूरा करूँगा मोरली, बट इन्वेस्टमेंट मेरे पास नहीं है। मैं आपकी स्कूल जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है और ये सारा कुछ इसी के अंदर मैं कर सकता हूँ। तो मैं और मेरे साथ मेरे भाई हैं, वो भी इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर। तो हम दोनों ने मिलकर स्टार्टअप लिया। वी एक्चुअली स्टार्टेड विद द सेल्समैनशिप। हम लोगों ने अपने कंपनी का नाम रखा, उसे रजिस्टर्ड करवाया CCP पे। करवाने के बाद हम लोगों ने अपने पम्फलेट्स छपवाए और हम लोग शॉप टू शॉप जो है ना वो लोकली मार्केट को हिट करने लग पड़े कि हम ये सॉफ्टवेयर्स दे रहे हैं, ये सोल्यूशन प्रोवाइड्स कर रहे हैं।
उस टाइम काफ़ी ज़्यादा बैड आप कह लें कि रिस्पॉन्स रहा मार्केट से, क्योंकि वी वर न्यू ऑब्वियसली एंड वी डू नॉट नो द प्रोज एंड कॉन्स अबाउट दिस बिजनेस। तो उस टाइम हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो लगा, और उस टाइम बहुत सारे हमारे आप कह लें कि ख़ानदान में से और दोस्त वगैरह मेरे क्लास फेलोज थे, वो मुझे कहते थे यार आप ये क्या कर रहे हो, मतलब आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, इंजीनियरिंग का एक नाम था। और आपको पता है कि हमारी जो एजुकेशन सेक्टर है उसके अंदर ये बताया जाता है कि आप इंजीनियर बन रहे हैं, उसके बाद एक बहुत अच्छी आप जॉब आपका वेट कर रही है और आप जाएंगे और जाके वहाँ पे, हालांकि हालात उसके उल्ट होते हैं। एग्जैक्टली हाँ। तो मैंने जो है वो मैंने कहा नहीं यार, मैं जो कर रहा हूँ मुझे लगता है ठीक लेकिन है। जब आपको लोग कहते थे कि यार ये तुम ठीक नहीं कर रहे, तो फिर आप उनको क्या जवाब देते थे? उस टाइम मुझे अंदर से एक फीलिंग आती है, कोई भी कामयाब इंसान अपने इंतहाई बुरे दिनों में भी जानता होता है कि वो कामयाब होगा, ठीक है। ये उसका अपने आप के ऊपर यकीन और एतमाद होता है, और अल्लाह ताला पे एतमाद होता है कि जो उसकी मेहनत है वो कभी भी ज़ाया नहीं होगी, ठीक है। मुझे अंदर से फीलिंग आती थी कि मे भी मुझे रास्ता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे जो ख़ानदान है उसके अंदर कोई भी बंदा एंटरप्रेन्योरशिप या कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं गया था। तो देयर वाज नो वे विच इज़ ऑलरेडी फॉर आई मीन बिल्ड फॉर अस, वी आर द वन हु आर बिल्डिंग आवर ओन वे। तो इस वजह से घर वाले भी कह रहे थे कि ये मुश्किल है, आई डोंट थिंक ऐसा हो सकता है ये वो, लेकिन फिर भी उम्मीद थी। हम लोग उसके ऊपर जाते रहे, अपना काम करते रहे। स्टार्टिंग में हमें थोड़ी थोड़ी सक्सेस मिलना स्टार्ट हुई, मिलने के बाद वो सक्सेस इतनी नहीं थी कि हम एक बहुत बड़ी कंपनी इस्टेब्लिश कर सकें। फिर इस तरीके से हुआ कि एक्सीडेंटली वी एक्चुअली स्टार्टेड द फ्रीलांसिंग, ठीक है। और उसके क्रेडिट जाता है मेरे एक टीचर। ये वर्ड जो एक्सीडेंटली आपने यूज़ किया, मैं यहीं पे आऊँगा, वो ये कैसे एक्सीडेंटली, कैसे मतलब? एक्सीडेंटली ऐसे कि मैंने अपनी उसी दौर में था जब हम शॉप टू शॉप जा रहे थे और हमें जो है ना वो नाकामी का सामना करना पड़ा। तो उस टाइम हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, लोग भी कह रहे थे कि हम आपको पहले कह रहे थे आप कामयाब नहीं हो गए। तो हम लोगों को भी लग रहा था कि यार वाकई क्या हम सही वेव की तरफ भी तो जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो उस टाइम जो है मेरे एक टीचर यूईटी के में प्रोफेसर हैं, उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने कहा कि मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, आप मेरे साथ काम। वो एक्चुअली सिविल के रिलेटेड फ्रीलांसिंग वो गेम चेंजर था आपके लिए, मतलब वहाँ से फिर चेंजर स्टार्ट था। हो गया। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो जब वहाँ से उनके साथ काम करना स्टार्ट किया तो हम लोग उनके साथ काफ़ी आगे गए। तो फिर हमने सोचा कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, और अगर हम कर सकते हैं तो हम फ्रीलांसिंग सिविल में क्यों कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस को क्यों ना ऑनलाइन शिफ्ट कर लें। तो ये गेम चेंजिंग जो थी। उसके बाद ऑब्वियसली जब हमने स्टार्टअप लिया, इट टेक्स टाइम कि आप कोई भी अगर अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं वो जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से कि स्टार्टिंग में आपको सक्सेस नहीं मिलती, यू हैव नो रिव्यूज़ एंड ऑल दैट। तो न्यू प्रोफाइल थी, वी वेटेड फॉर द क्लाइंट, वेटेड एंड वेटेड। हाउ मच टाइम दैट यू हैव वेटेड? आई मीन कितना टाइम लगा पहला ऑर्डर आने में? पहला ऑर्डर आने में हमें तकरीबन 4 मंथ्स का टाइम लगा। और ये बहुत ज़्यादा, इवन कि मेरा भाई जो कि वो कहता कि हम लोकल मार्केट हुए हिट कर लेते हैं, इससे सक्सेस नहीं हो सकती। लेकिन उस टाइम मुझे ये लग रहा था कि यार बस आप कह लें कि अंदर से फीलिंग आ रही थी कि अल्लाह ताला ने उस तरफ डालना था, तो अंदर से फीलिंग आ रही थी। इस वजह से मैं उसमें लगा रहा। और पहला ऑर्डर हमें जो मिला वो $5 का था। फाइवर से आपको आइडिया होगा कि मिनिमम $5 का ऑर्डर। तो वो $5 का ऑर्डर था। उसकी जो खुशी थी ना वो ऐसी थी जैसे हमें $1 मिलियन का प्रोजेक्ट मिल गया हो, बिकॉज दैट वाज आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट। मुझे इतना तो पता लगा कि हम एक्चुअली इट वर्क्स। तो हम लोगों ने वहाँ से काम स्टार्टअप लिया, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने विद अ वेरी फ्यू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट हमने खुद ही इकट्ठी की थी, सर के साथ जो फ्रीलांसिंग कर रहे थे वो हमने अपनी सैलरीज जोड़ी हुई थी। तो हमने विद द कैप ऑफ लाइक 100,000 रुपीज़ हमने एक रूम का ऑफिस बनाया और हमने काम स्टार्ट किया। तो उसके बाद फिर हम एम्प्लॉयज़ को हायर करते गए। उस टाइम तो वी वर द वन मैन आर्मी, लाइक वी आर द HR, वी आर द रिक्रूटर एंड वी आर द फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग भी आप देख रहे हैं, सारी चीज़ें कर रही हैं। एग्जैक्टली। सो एवरीथिंग वाज डन बाय अस। सो लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हम चीज़ों को देखते गए, उसके कॉन्स और प्रोज देखते गए, उसके बाद हमें पता लगा कि हम लोग उसके लिए परफेक्ट बंदे हैं। उसके अलावा ये है कि कैप बहुत ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। जब आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पास आना स्टार्ट हो जाती है तो फिर आपने ऑब्वियसली उसके लिए बंदे हायर करते हैं। बिल्कुल सही। मैं ये चाहूँगा कि आप अपने जो भाई हैं, क्योंकि उनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा इस जर्नी में, मेरी उनसे मुलाकात तो नहीं हो सकी उस दिन जब हम मिलने गए थे, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप उनको भी इस पॉडकास्ट के अंदर अप्रिशिएट ज़रूर करें। तो अगर मैं अपने भाई के बारे में बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया कि वो मुझसे 2 साल छोटे हैं, और लेकिन वो देखने में मुझसे ज़रा बड़े लगते हैं। उन्होंने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की यूईटी लाहौर ही से की। सेम जब वो FSC के बाद मेरे फादर ने कहा कि आप इसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है। एक्चुअली माय फादर वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम माय कजन्स। सो वन ऑफ माय कजन इज़ अ सिविल इंजीनियर एंड हिज ब्रदर इज़ अ मैकेनिकल इंजीनियर। दैट्स व्हाई he just want us to be like them।
ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है, तो मैंने उस टाइम उमर को कहा कि, उनका नाम उमर है, तो मैंने उनको कहा कि आप जो है ना मैकेनिकल के बजाय CS में चले जाएँ। उसने कहा कि फ़ादर की ख्वाहिश है तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही करूँगा। लेकिन उस टाइम वो सेकंड सेमेस्टर में था और मैं फोर्थ सेमेस्टर में मैं सिक्स सेमेस्टर में था, और मैंने जो है हम दोनों ने ही उस तरह से स्टार्टअप लिया। सही। अच्छा ऐसा ना ज़रा लाइक टू नो अबाउट द ब्राउन टेक्नोलॉजीज. What kind of services that you are offering? It's a project-based company. It's a product-based company. So how many employees that you have? Like to know about Brown Technologies. ब्राउन टेक्नोलॉजीज़ जो है वो आप कह लें कि इट्स लाइक अ चाइल्ड टू अस, बिकॉज हमने ही उसका बनाया और उसके बाद हम ही हैं जो उसको मतलब रेस कर रहे हैं अभी तक। और इंशाल्लाह ताला देख रहा हूँ कि आगे आने वाले दिनों में ब्राउन टेक्नोलॉजी इज़ गोइंग टू बी द फेस ऑफ द IT इंडस्ट्री इंशाल्लाह। तो राइट नाउ जो ब्राउन टेक्नोलॉजीज़ है इसके अंदर हमारे पास इन हाउस 45 डेवलपर्स काम कर रहे हैं, लेकिन वी आर हाइब्रिड कंपनी एक्चुअली। तो हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज़ से भी एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे कि US के अंदर हमारी सेल्स टीम है, उसके अलावा दुबई के अंदर और UK के अंदर। हमारा जो मेन रोल है वो प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी और सर्विसेज बेस्ड दोनों ही है, विच इज़ स्टार्टेड विद द सर्विसेज, बट नाउ वी डू हैव प्रोडक्ट्स विच इज़ एक्चुअली लाइव इन US एंड UK। तो उसके अलावा हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि हम लोग जो भी किसी बड़ी कंपनीज जैसे कि UK बेस्ड US कंपनीज हैं उनके साथ जब काम करते हैं तो वो हम उनके साथ शेयर्स बेसिस के ऊपर काम करते हैं। दैट्स वाई वी हैव शेयर्स इन मोस्ट ऑफ द कंपनी, अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 कंपनीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जिसके हम शेयर्स जो है वो ओन करते हैं। बिल्कुल सही। परफेक्ट। एहसन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम और फॉर योर सपोर्ट। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर यू एंड फॉर योर कंपनी एज वेल। अल्लाह ताला खैर आफियत रखे। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आप आने वाले टाइम के एक बहुत बड़े IT के टाइकॉन बनेंगे। आपकी कंपनी इंशाल्लाह। बहुत वैल्यू ऐड करेगी। जिस तरह आप लगे हुए हैं माशाल्लाह, जिस तरह आप एफर्ट कर रही हैं, आपका और आपके भाई जिस तरह लगे हुए हैं, इंशाल्लाह ताला आई एम श्योर दैट दिस इज़ गोइंग टू बी a wonderful journey for you as well. बाकी आपके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी आई थिंक बड़ा एक बेहतरीन लम्हा होता है। बंदा बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा होता है कि यार माशाल्लाह ये मेरे बच्चे जो हैं वो इस तरह कामयाब हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला उन पर भी अपना करम रखे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं चाहूँगा कि आप आगे भी इसी तरह हमारे पास आते रहें। जी इंशाल्लाह ताला ज़रूर। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का भी अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह करीब एक नई टॉपिक, नई गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।